यूपीएस टेस्ट सीरीज 99 में स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट 2 होगा गाइस, जो बिहार दरोगा मेंस में हिंदी पेपर के लिए है। इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसे जाकर अभी फटाफट से देख लीजिए। ये हमारा सेट नंबर 2 चलेगा गाइस। आपको तो पता ही है कि इसके लिए 30 नंबर क्वालिफाइंग करना हिंदी पेपर में बहुत ही ज़रूरी है। मेरे अकॉर्डिंग अगर 30 नंबर का टारगेट लेकर चलिएगा तब तो मुश्किल हो जाएगा। आप कम से कम 60 नंबर का टारगेट कीजिए, तब आराम से आप 30 नंबर अचीव कर लीजिएगा। क्योंकि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन सही है, वो तो वही बता सकता है। हम लोग तो अपने अकॉर्डिंग काम करते ही हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा का टारगेट लेके चलिएगा तो अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाइएगा। तो आज चलिए इसी का टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और हम अपनी हिंदी पर पकड़ बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक ईजिली वे में पहुंच जाए। तब तो आपको पता चलेगा ना कि किस किस सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो रहा है। तब तो आप प्रैक्टिस करेंगे ना। अगर नोटिफिकेशन बेल नहीं ऑन करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। तो वो ऑन कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए, हमारा समान हिंदी का टेस्ट सीरीज 2 रहेगा गाइस। तो चलिए लगाते हैं। इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा गाइस। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। तो आप वहाँ पर जा कर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं। तो आपको वहाँ पर आप हमें विजिट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें, वहाँ पर आपको सब कुछ दे दिया जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, ब्राह्मी। दूसरा है, सिंधी लिपि का विकास हुआ है। बताइए गाइस, सिंधी लिपि का विकास किससे हुआ है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, फारसी से। तीसरा है, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, किससे हुआ है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, कुटिल लिपि। फोर्थ है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, अनुच्छेद 343। फिफ्थ है, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? सही ऑप्शन होगा ए, 343 प्रथम। सिक्स है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 343। सेवंथ है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? इसका सही ऑप्शन होगा ए, अनुच्छेद 343। हमारा 8 है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 14 सितंबर 1949। 9 है, भारत की राजभाषा क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, हिंदी। 10 है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। 11 है, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ए, काका कालेलकर। 12 है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, सुनीति कुमार चटर्जी। 30 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद को 28 से 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। इसका सही ऑप्शन होगा बी,
तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। 40 है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा सी, आचार्य नरेंद्र देव। 50 है का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, संप्रेषण भाषा। 60 है भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से का माध्यम है। बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? इसका सही ऑप्शन है बी, बातचीत का माध्यम है। 70 है भाषा सभी विषयों के में है, किसमें है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, केंद्र में है। 80 है वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, समाज सांस्कृतिक। 90 है भाषा और लिपि के बीच। इसका सही ऑप्शन होगा ए, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। 20 है छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? इसका सही ऑप्शन है डी, पूर्वी हिंदी। 21 है निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? इसका सही ऑप्शन होगा बी, मगही। 22 है ऊ हमरा के खेलही न देत रहे, कहाँ की बोली है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, भोजपुरी। 23 है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ए, सौरसेनी। 24 है इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, अवधी। 25 है कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, द्रविड़ भाषा परिवार। 26 है हरौती बोली है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, पूर्वी राजस्थान की। 27 है गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, भोजपुरी। 28 है किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा गया है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, वाराणसी। 29 है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, क्षेत्र विशेष से। 30 है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, सौरसेनी। 31 है हिंदी की आदि जननी क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, संस्कृत। 32 है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 14 सितंबर 1949। 33 है भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा सी, हिंदी। 34 है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? इसका सही ऑप्शन होगा डी, राजा राम मोहन राय। 35 है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 14 सितंबर को। इसका क्वेश्चन का आंसर तो आपको सबको पता ही होगा। 36 है किस बोली ने परसर्ग लगाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, खरी बोली। 37 है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 80। 38 है निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, मॉरिशस। 39 है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, डिंग डांग सिद्धांत।
40 है भाषा का प्राथमिक रूप है। इसका सही ऑप्शन होगा ए सांकेतिक। 41 है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है। इसका सही ऑप्शन होगा 41 का ए राजभाषा। 42 है उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है। इसका सही ऑप्शन है बी हिंदी। 43 है भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। इसका सही ऑप्शन होगा डी बंगला। 44 है हिंदी भाषा की लिपि है। इसका सही ऑप्शन होगा सी देवनागरी। 45 है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा डी देवनागरी। 46 है हिंदी भाषा लिपि में लिखी जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा बी देवनागरी। 47 है कविता के लिए खरी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की। इसका सही ऑप्शन होगा डी अयोध्या प्रसाद खत्री ने। 48 है भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया। 48 का है ए अष्टम। 49 है हिंदी भाषा की लिपि क्या है। बताइए गाइस हिंदी भाषा की लिपि क्या है। इसका सही ऑप्शन होगा ए देवनागरी। 50 है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा डी कन्नौजी। 51 है हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी 14 सितंबर को। 52 है हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा डी महाराष्ट्र। 53 है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा सी 343। 54 है पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती। इसका सही ऑप्शन होगा सी जयपुरी। 55 है हिंदी भाषा के विकास को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा डी 3। 56 है ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी पश्चिमी हिंदी। 57 है खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। इसका सही ऑप्शन होगा सी अरमाइक लिपि। 58 है पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा बी 5000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। 59 है खरी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा। इसका सही ऑप्शन होगा डी आर्य समाज का। 60 है हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले है। इसका सही ऑप्शन होगा ए दयानंद सरस्वती। 61 है हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। इसका सही ऑप्शन होगा डी सौर सेनी अपभ्रंश। 62 है संस्कृत भाषा में अक्षरों की संख्या कितनी है। इसका सही ऑप्शन होगा डी 49। 63 है राजभाषा से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ। इसका सही ऑप्शन होगा सी 1963। 64 है जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा सी व्याकरण। 65 है चूलिका किसका भेद है। इसका सही ऑप्शन होगा बी प्राकृत। 66 है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन होगा बी 344।
67 है राजभाषा आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? का सही ऑप्शन होगा सी 7वें भाग। 68 है राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? का सही ऑप्शन होगा सी 1955 ईस्वी पूर्व, 1955 में। 69 है भाषा से संबंधित जेबी समिति के सदस्य कौन थे? का सही ऑप्शन होगा डी उपरोक्त सभी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इस तीनों भाषा से संबंधित जेबी समिति के सदस्य थे। 70 है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? इसका सही ऑप्शन होगा बी 1953 में। 71 है संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को रूप में मान्यता मिली। किस रूप में मान्यता मिली? इसका सही ऑप्शन होगा बी राजभाषा। 72 है भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। इसका सही ऑप्शन होगा सी 14 सितंबर 1949 को। 73 है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा सी शिव सागर राम गुलाम। 74 है छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? का सही ऑप्शन होगा सी ब्रिटेन। 75 है 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? का सही ऑप्शन होगा ए न्यूयॉर्क में। 76 है हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया? का सही ऑप्शन होगा सी 14 सितंबर 1939 को। 77 है राजभाषा का सही अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा डी सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। 78 है ग्रियासन के अनुसार भारत में कितने भाषा परिवार हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी 6। 79 है विश्व में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है? इसका सही ऑप्शन होगा बी 2796। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? इसका सही ऑप्शन होगा ए अपभ्रंश से। 81 है विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान है? इसका सही ऑप्शन होगा सी तीसरा। 82 है जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की सी मातृभाषा कही जाती है। 83 है भाषाविद के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समष्टि को भाषा कहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा बी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। 84 है को क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। बी विभाषा को क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। 85 है भाषा की अभिव्यक्ति कितने रूप है? इसका सही ऑप्शन होगा सी 2। 86 है किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ए कन्नड़। 87 है गुजराती भाषा किससे विकसित है? इसका सही ऑप्शन होगा डी सौर सेनी। 88 है दादर भाषा का दूसरा नाम है? इसका सही ऑप्शन होगा डी पैसाची। 89 है मैथिली भाषा का केंद्र है? बताइएगा मैथिली भाषा का केंद्र कौन सा है? ए तिरहुत। 90 है लहंदा किस स्थान की भाषा है? इसका सही ऑप्शन होगा बी पश्चिमी पंजाब। 91 है बिहारी भाषा किस भाषा से अधिक संबंध रखती है? इसका सही ऑप्शन होगा ए बांग्ला भाषा। 92 है तमिल किस परिवार की सबसे पुरानी साहित्यिक भाषा है? इसका सही ऑप्शन होगा बी द्रविड़। 93 है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनपद लोक भाषाएं है? सही ऑप्शन होगा ए बुंदेली, बघेली, मालवी,
निमाड़ी। 94 है तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जो तो अही जामे मारंग प्रेम का समय सराहे ताही भाषा के विषय में उक्त पंक्तियां किसने कही? इसका सही ऑप्शन होगा डी, रस खान। 95 है बोली विकसित होकर बनती है, बोली किससे विकसित होकर बनती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, संकर भाषा से, सॉरी विभाषा से। इसका सही ऑप्शन होगा विभाषा। 96 है विभाषा को कहा जाता है, का सही ऑप्शन होगा ए, उपभाषा। 97 है निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? का सही ऑप्शन होगा डी, मैथिली। 98 है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, का सही ऑप्शन होगा ए, पूर्वी हिंदी। 99 है छत्तीसगढ़ी बोली समृद्ध है, का सही ऑप्शन होगा ए, पूर्वी हिंदी से। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइज, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, का सही ऑप्शन होगा डी, ये सभी यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये सभी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से अपना 100 क्वेश्चन का MCQ लगा लिया गाइज और आपने देख लिया कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन रहे हैं। इसी तरह आगे भी सेट आते रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइज। थैंक यू।